अगर आप 2026 में सच में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो सचिवालय रिक्रूटमेंट 2026 आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा सूटेबल वैकेंसी साबित हो सकती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब पिछली बार सचिवालय भर्ती निकली थी, तब हजारों सीटें खाली रह गई थीं। इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि बहुत कम लोगों को इस भर्ती के बारे में सही जानकारी मिल पाती है। आज की इस पोस्ट में मैं आपको सचिवालय रिक्रूटमेंट 2026 की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। शुरुआत से लेकर आवेदन प्रक्रिया, योग्यता, परीक्षा पैटर्न, सैलरी, स्किल टेस्ट और जरूरी डॉक्यूमेंट्स तक। सबसे पहले गूगल पर जाएं और सर्च करें माय युवा इन। सर्च रिजल्ट में जो लिंक आए उस पर क्लिक करें। इस वेबसाइट पर आपको सरकारी नौकरी की सभी लेटेस्ट वैकेंसी की जानकारी मिल जाती है। जैसे ही कोई नई भर्ती आती है, उसकी जानकारी यहाँ तुरंत अपडेट कर दी जाती है। अब वेबसाइट पर ऊपर दिए गए सर्च ऑप्शन पर क्लिक करें। सर्च बॉक्स में सचिवालय टाइप करें। इसके बाद संबंधित भर्ती की पोस्ट सामने आ जाएगी। उस पोस्ट पर क्लिक करें और सभी जानकारी ध्यान से पढ़ें। जब आप पूरी डिटेल अच्छे से समझ लें, तब अप्लाई करें। सचिवालय विभाग की तरफ से 2026 में जो भर्ती निकली है, वह इस साल की पहली बड़ी सरकारी भर्ती मानी जा रही है। इस भर्ती में फिलहाल कुल 9,200 पद उपलब्ध बताए जा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि कुछ पदों पर कोई परीक्षा नहीं होगी। कुछ पदों पर सिर्फ एक ही पेपर होगा। महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में मुख्य रूप से नीचे दिए गए पद शामिल है। अब यहाँ पर एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए कि सचिवालय रिक्रूटमेंट 2026 हर किसी के लिए नहीं, बल्कि खास तौर पर उन उम्मीदवारों के लिए ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है जो लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बार बार परीक्षा के दबाव और रिजल्ट के कारण पीछे रह जाते हैं। जिन अभ्यर्थियों की उम्र 25 से 35 वर्ष के बीच है और जो बार बार बड़ी परीक्षाओं में फंसकर थक चुके हैं, उनके लिए यह भर्ती एक सुनहरा मौका बन सकती है। खासकर एमटीएस पद, जहां बिना परीक्षा सीधी भर्ती होती है, वहां प्रतियोगिता अपेक्षाकृत कम देखने को मिलती है। एमटीएस पद के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि यहाँ कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, सीधा आवेदन मेरिट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी जिन उम्मीदवारों को परीक्षा से डर लगता है, उनके लिए ये गोल्डन चांस है। इस भर्ती में लगभग 3,000 से 4,000 सीटें ऐसी मानी जा रही हैं जहां कोई लिखित परीक्षा नहीं, सिर्फ आवेदन फॉर्म, मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन। यही वजह है कि यह वैकेंसीज महिलाओं के लिए, 10वीं 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद मानी जा रही है। परीक्षा का पैटर्न पिछली भर्ती के आधार पर कुल प्रश्न 100, प्रश्न प्रकार एमसीक्यू, कुल अंक 100, समय 2 घंटे। पिछली बार का कट ऑफ लगभग 62% के आसपास गया था। करंट अफेयर्स प्लस जनरल नॉलेज 30 प्रश्न, रीजनिंग प्लस मैथ 45 प्रश्न, हिंदी प्लस इंग्लिश 15 प्रश्न, कंप्यूटर नॉलेज 10 प्रश्न। अगर आप जीके में 30 में से 20 नंबर भी ले आते हैं, तो आपकी स्थिति काफी मजबूत हो जाती है। रीजनिंग और मैथ स्कोरिंग रहती है, यहीं से सिलेक्शन बनता है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। सचिवालय नौकरी का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि चयन के बाद आपको बार बार ट्रांसफर का सामना नहीं करना पड़ता। एक बार जिस सचिवालय में आपकी पोस्टिंग हो जाती है, वहीं पर आप लंबे समय तक कार्य करते हैं। खासकर महिला उम्मीदवारों और पारिवारिक जिम्मेदारियों वाले अभ्यर्थियों के लिए यह सुविधा किसी वरदान से कम नहीं है। यही वजह है कि यह भर्ती महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय मानी जाती है। अक्सर उम्मीदवार लिखित परीक्षा या मेरिट तक पहुंचने के बाद स्किल टेस्ट को हल्के में ले लेते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। स्किल टेस्ट भले ही क्वालिफाइंग नेचर का हो, लेकिन अगर आप इसमें फेल हो गए तो आपकी पूरी मेहनत वहीं खत्म हो जाती है। इसलिए टाइपिंग स्पीड, एमएस वर्ड, एक्सेल और बेसिक कंप्यूटर कार्य की प्रैक्टिस पहले से करना बेहद जरूरी है, ताकि आखिरी समय में किसी भी तरह की परेशानी ना आए। सचिवालय रिक्रूटमेंट 2026 के लिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को यह जरूर सुनिश्चित करना चाहिए कि वे जिस राज्य के सचिवालय के लिए आवेदन कर रहे हैं,
उसकी आधिकारिक वेबसाइट से ही फॉर्म भर रहे हों। किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट या एजेंट के चक्कर में न पड़े। इसके अलावा सभी डॉक्यूमेंट पहले से स्कैन करके रखें और फॉर्म भरते समय नाम, जन्मतिथि और कैटेगरी की जानकारी बिल्कुल वैसी ही भरें जैसी आपके प्रमाण पत्रों में दर्ज है। आवेदन शुरू 17 जनवरी 2026। अंतिम तिथि 17 फरवरी 2026। संभावित न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 40 वर्ष। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट मिलेगी। सचिवालय भर्ती में सैलरी पद के अनुसार तय होती है। स्थायी सरकारी नौकरी, समय समय पर वेतन वृद्धि। एक बार चयन हो जाने के बाद आप रिटायरमेंट तक उसी डिपार्टमेंट में उसी जगह कार्य करते हैं। यही कारण है कि ये नौकरी लाइफ सेटलमेंट जॉब मानी जाती है। अगर आप सच में 2026 में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं और कम परीक्षा, कम तनाव और स्थायी नौकरी की तलाश में हैं, तो सचिवालय रिक्रूटमेंट 2026 को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। बिना